कैसे हो सब? आई होप एवरीबडी इज गुड. लेट्स स्टार्ट विथ मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज ऑफ चैप्टर 1. अब इससे पहले चैप्टर 1 रिवाइज किया है? नहीं किया तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. गो एंड रिवाइज द चैप्टर. 45 मिनट्स का चैप्टर है यार. इट विल नॉट टेक मच टाइम. क्विक रिकैप एंड देन कम फॉर द प्रैक्टिस. जिनका रिवीजन हो गया है, सिट विद द नोटबुक, पॉज द वीडियो, अटेम्प्ट द क्वेश्चंस एंड एनालाइज योरसेल्फ. इट विल रियली हेल्प यू इन बोर्ड एग्जाम्स. और एक और चीज, सब्सक्राइब कर दिया करो चैनल को. इट टेक्स इट रियली टेक्स टाइम टू come with the quality content. I can assure you that you will get the similar questions in your board exams. So nothing to worry. I am coming with the PYQ series every Tuesday. You will get it chapter wise. Let's get started with chapter 1. तो चलो जी स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से. फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस रिप्रेजेंट रिडॉक्स रिएक्शन. और आपको साथ में पी और क्यू की वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट करनी है. तो वो रिडॉक्स रिएक्शन के लिए रिएक्शन है आपकी आयरन ऑक्साइड और एल्यूमिनियम गिव्स यू एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस आयरन. और दूसरा आपका ब्यूटेन का कंबस्शन रिएक्शन है. तो एक बार देख लेते रिएक्शन. पहला हो गया आपका आयरन ऑक्साइड. तो जी आयरन ऑक्साइड में अब देखो, आयरन ऑक्साइड आपका Fe2O3 चेंज हो गया आयरन में, और एल्यूमिनियम चेंज हो गया आपका एल्यूमिनियम ऑक्साइड में. तो ये तो ऑक्सीडेशन हो गई, एल्यूमिनियम टू एल्यूमिनियम ऑक्साइड. और जो आयरन ऑक्साइड टू आयरन है वो लॉस ऑफ ऑक्सीजन है, तो वो रिडक्शन हो गई. इसका मतलब ये रिडॉक्स रिएक्शन हुआ. और सेकंड रिएक्शन की अगर हम बात करते हैं तो सेकंड रिएक्शन था आपका कंबस्शन ऑफ ब्यूटेन. ब्यूटेन चेंज हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड में, और ऑक्सीजन चेंज हो रही है यहाँ वाटर में. तो ये हो गया ऑक्सीडेशन, और ये हो गया आपका रिडक्शन रिएक्शन. इसका मतलब ये भी रिडॉक्स रिएक्शन हुआ. इसका मतलब पहले क्वेश्चन में ये चीज़ क्लियर है कि दोनों रिएक्शंस जो हैं वो रिडॉक्स रिएक्शन है. तो आइदर ऑप्शन बी और ऑप्शन डी हो सकती हैं. अब अगले पार्ट में आ जाते हैं, बी एंड क्यू. सिंपल हिट एंड ट्रायल मेथड करेंगे. विल नॉट वेस्ट टाइम ऑन MCQs. आयरन आपके पास 2 है, तो बेटा जी यहाँ पे लगा दो 2. हो गया बैलेंस. यहाँ मेरे पास हाइड्रोजन 10 है, और क्योंकि इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 2 है तो 10 × 2 20. यहाँ हाइड्रोजन 2 है तो 10 से मल्टीप्लाई कर दो 20. इसका मतलब आपकी ऑप्शन डी करेक्ट है और बी करेक्ट नहीं है. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में. सेकंड क्वेश्चन इज इन द रिएक्शन. अब ये तीनों क्वेश्चन सिमिलर टाइप के. रिएक्शन पूछा है आपको बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट का फर्स्ट में. सेकंड में सेम क्वेश्चन पूछा है इनसॉल्युबल सब्सटेंस बन जाएगा, दैट इज आपका प्रेसिपिटेट. रिएक्शन कौन सी है. थर्ड में पूछा है आइडेंटिफाई करो सॉलिड द प्रोडक्ट विच इज प्रेजेंट इन द सॉलिड स्टेट. अब रिएक्शन समझे पहले. ये आपको डायग्राम दे रखा है, इसमें सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड की बात की गई है. चलो जी रिएक्शन लिखते हैं पहले. ये आपका डायग्राम यहाँ पे भी है. बेरियम क्लोराइड BaCl2 प्लस सोडियम सल्फेट Na2SO4 दोनों कंबाइन करेंगे टू गिव यू बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड. अब स्टेट ऑफ रिएक्शन याद होगी, दोनों एक्वा सोल्यूशन लेते हैं. डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन से ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है सॉरी. और ये बना देगा बेरियम सल्फेट. बेरियम सल्फेट सॉलिड है और प्रेसिपिटेट बनाता है, और सोडियम क्लोराइड एक्वस फॉर्म है. चलो अब फटाफट क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा हमारा. हमें रिएक्शन आती है. जिसको भी कन्फ्यूजन है रिएक्शन नहीं आ रही है, गो बैक टू द वीडियो, रिवाइज इट एंड कम बैक. अब देखो, इन द रिएक्शन ऑफ एक्वा सोल्यूशन ऑफ दिस with sodium sulfate the aqueous solution formed is. aqueous solution किसका था, सोडियम क्लोराइड का. रिएक्शन हो रही है, इनसॉल्युबल सब्सटेंस बनना है. रिएक्शन किस टाइप की है बेटा जी, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. आइडेंटिफाई द सॉलिड स्टेट. सॉलिड स्टेट में क्या था, बेरियम सल्फेट. प्रेसिपिटेट सॉलिड स्टेट में था. प्रेसिपिटेट क्या होता था, जो इनसॉल्युबल सॉलिड आपके पास रहता है रिएक्शन में, दैट इज नोन एज प्रेसिपिटेट. थर्ड क्वेश्चन पे आ जाओ. थर्ड क्वेश्चन है आपका, द डोम्स ऑफ मेनी बिल्डिंग इन यूरोप आर मेड अप ऑफ कॉपर. दीज डोम्स नाउ अपीयर ग्रीनिश इन कलर. कलर्स की डिस्कशन हुई है आपकी वीडियो में. वाई डू द डोम्स अपीयर ग्रीनिश दो ऑरेंज कॉपर इज ऑरेंज रेड इन कलर. इन योर ओपिनियन शुड द कॉपर डोम्स बी रिप्लेस्ड बाई आयरन. पहला पार्ट करते हैं. वाई दे अपीयर ग्रीनिश. बेटा जी रिएक्शन किस किस को याद है. कॉपर का रिएक्शन होगा वाटर के साथ, ऑक्सीजन के साथ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, रिजल्टिंग इन फॉर्मेशन ऑफ कॉपर बेसिक कॉपर कार्बोनेट्स UCO3 twice. बेसिक कॉपर कार्बोनेट की लेयर बनेगी. ये लेयर होगी आपकी ग्रीनिश कलर की.
तो वाइट अपीयर्स ग्रीनिश बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बेसिक कॉपर कार्बोनेट। आप यहाँ पे रिएक्शन लिख के दिखाओगे साथ में। इन योर ओपिनियन शुड द कॉपर डोम्स बी रिप्लेस्ड बाय आयरन डोम्स टू ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ चेंज ऑफ कलर ऑफ कॉपर डोम्स? आपको क्या लगता है? इन योर ओपिनियन नो, इट शुड नॉट बी, क्योंकि आयरन डोम्स में प्रॉब्लम ये होगी कि रस्टिंग होगी और रस्टिंग से मटेरियल और ज़्यादा डिट्यूरेट होगा। कॉपर के केस में जो कोरोजन हो रहा है, ग्रीन लेयर बन रही है, इट विल स्टिल प्रिवेंट द कॉपर फ्रॉम द फर्दर कोरोजन। रस्टिंग में डैमेज ज़्यादा होता है आयरन का। थर्ड हो गया आपका, डोम्स यूज टू बी मेड फ्रॉम थिन शीट ऑफ मेटल। रिमेंबर दिस, बिलीव मी, यू विल नॉट वेस्ट योर टाइम इन दिस वीडियो। आप ये सारी चीज़ें सीखोगे, आपको क्वेश्चन में ही आंसर दे रखा है। डोम्स यूज टू बी मेड फ्रॉम थिन शीट ऑफ मेटल। वाई डिड एंशिएंट आर्किटेक्ट्स यूज कॉपर टू मेक डोम्स? अब आपसे पूछा गया है कि कॉपर को क्यों यूज़ करते हैं। पहला रीज़न जो आपको आंसर दिया है, थिन शीट। आप बोलोगे कि कॉपर, बिकॉज कॉपर की मेलेबिलिटी और डक्टिबिलिटी ज़्यादा होती है तो वो आराम से थिन शीट में बन जाता है, और थिन शीट के कारण उसको कर्व शेप दी जा सकती है, डोम लाइक स्ट्रक्चर बनाया जा सकता है उसका। सेकेंड पॉइंट मैं बोल सकती हूँ कॉपर का, कि कॉपर की लॉन्गेटिविटी फिर ज़्यादा होगी, ज़्यादा देर चलेगा, बिकॉज वो फर्दर कोरोजन या डैमेज नहीं होगा उतना जितना आयरन हो सकता है। थर्ड मैं बोल सकती हूँ कि कॉपर की डेंसिटी लो होती है, तो जो कॉपर के सब्सटेंसेस होंगे, आपने देखा होगा अगर डोम कॉपर का बना है तो वो स्टिल लाइटर होगा। आप इमेजिन करके देखो कि आप आयरन का डोम बना रहे हो, वो हैवी होगा एज कम्पेयर टू कॉपर। तो ये रीजंस होंगे। आप इस तीन में से कोई भी दो रीजंस लिख सकते हो वाई एंशिएंट आर्किटेक्ट्स यूज्ड कॉपर टू मेक डोम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमृता इलेक्ट्रोलाइज्ड डिस्टिल्ड वाटर यूजिंग अ सेटअप। ये सेटअप आपका वही है जो एनसीईआरटी में दे रखा है। शी वॉज एक्सपेक्टिंग टू गैसेज टू बी इवॉल्व एट एनोड एंड कैथोड। सडनली शी रियलाइज दैट द बल्ब इन द सर्किट डिड नॉट ग्लो when she used distilled water. After this realization, she added substance to distilled water for electrolysis. Answer the questions. Which gas was she expecting to be formed at anode and cathode? तो हमें पता है कि एनोड पे ऑक्सीजन बनेगी और कैथोड पे आपकी हाइड्रोजन बनेगी, ठीक है। Why did the bulb not glow when Amrita passed electricity to it? तो इसका आंसर क्या होगा? मैंने डायग्राम यहाँ पे भी दे रखा है। अब यहाँ पे बल्ब नहीं ग्लो हुआ अगर इलेक्ट्रिसिटी पास हुई है, क्योंकि डिस्टिल्ड वाटर में आयनाइजेशन नहीं होती। देयर इज नो आयनाइजेशन विद द डिस्टिल्ड वाटर। आपने एनसीईआरटी की एक्टिविटी की है, ये हमने डिस्कस भी की है वीडियो में, कि आपको वाटर में फ्यू ड्रॉप्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करनी पड़ेगी ताकि उसकी आयनाइजेशन हो सके। या आप कोई भी सॉल्ट ऐड करते हो तो दैट विल ऑल्सो हेल्प इन द आयनाइजेशन प्रोसेस। तो आपको क्वेश्चन पूछा था यहाँ पे, लेट्स गो टू द क्वेश्चन। आपका क्वेश्चन था व्हाई डिड बल्ब नॉट ग्रो व्हेन अमृता पास्ड इलेक्ट्रिसिटी? बिकॉज नो आयनाइजेशन अकर्ड in distilled water. Which substance was added by Amrita to the distilled water to get expected result? Sulfuric acid add किया गया है to get the expected result because it will result in the ionization. Next है from the following, select the process in which combination reaction occurs. Black and white photography में decomposition होती है, आपको पता है सिल्वर के हैलाइड्स यूज होते हैं, तो यहाँ तो हो नहीं सकता। Burning of carbon, yes. Burning of methane, नो, ये कंबस्चन रिएक्शन है मोर देन कॉम्बिनेशन। दिस इज अ कंबस्चन रिएक्शन, रिफाइनिंग ऑफ कॉपर नहीं, तो बर्निंग ऑफ कार्बन होगा। और वैसे भी मुझे पता है कि मोर ओवर कार्बन में आपका सिंगल प्रोडक्ट बनता है, योर कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स यू कार्बन डाइऑक्साइड। तो सिंगल प्रोडक्ट, कॉम्बिनेशन रिएक्शन और सिंथेसिस रिएक्शन, जहाँ पे सिंगल प्रोडक्ट मिलेगा आपको, ठीक है। आपका जो मीथेन वाला रिएक्शन है वो कंबस्चन रिएक्शन है। कंबस्चन एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन, उसको आप कॉम्बिनेशन में ले सकते हो, बट वो कंबस्चन रिएक्शन पहले, क्योंकि उसमें मोर देन 2 प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, उसमें सिंगल प्रोडक्ट से ज़्यादा बन रहे हैं। तो हमेशा मोर एक्यूरेट आंसर की तरफ जाएंगे हम, ये मैं हमेशा बोलती हूँ, गो फॉर द मोर एक्यूरेट ऑप्शंस इफ यू गेट ऑलमोस्ट क्लोज 2 ऑप्शंस। डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, हाँ जी बिल्कुल ट्रू है, हमने किया एक्सेप्शन ये याद। Decomposition reaction needs energy to break down the reactants. Yes, because decomposition reaction endothermic in nature होते हैं। अब देखो assertion reason में बेटा हमेशा first approach is true and false, आपके 2 ऑप्शन यही एलिमिनेट हो जाएंगे। सेकेंड अप्रोच इज कि आप रीजन को पढ़ो एक बार और उसके बाद assertion पे जाओ, so that if you are able to connect both the statements
इफ दे आर जस्टिफाइंग ईच अदर वेल एंड गुड, अदरवाइज दे आर टू डिफरेंट स्टेटमेंट्स. अब यहाँ बोल रहे डिकम्पोजिशन नीड एनर्जी टू ब्रेक डाउन द रिएक्टेंट्स. यस, यू नीड अ सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी टू ब्रेक डाउन द रिएक्टेंट्स. वो आपकी एक एनर्जी होगी, डिकम्पोजिशन रिएक्शन को चाहिए होता है. इन एनी फॉर्म दैट एनर्जी इज रिक्वायर्ड. Decomposition of vegetable matter into compost is exothermic reaction. Yes, but यहाँ पे ये exothermic reaction इसलिए क्योंकि आप vegetable matter में the microorganisms will be needing the, basically they are going to break down the organic matter and they are going to release the heat. इसलिए exothermic reaction है. तो ये दो different statements है. इसका आंसर B होगा जो आपके assertion reason में होता है. A is true and R is also true, but reason is not the correct explanation of assertion. Translate the following statements into balanced chemical equation. Aluminium reacts with copper chloride to form aluminium chloride and copper. Zinc reacts with sodium hydroxide to give sodium zincate and hydrogen gas. तो ये तो हो जाएगा आराम से. Aluminium plus copper chloride gives you aluminium chloride. CuCl2 हो जाएगा आपका, प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड हो गया और कॉपर मिल जाएगा साथ में. आपको पता है रिएक्टिविटी सीरीज में एल्यूमिनियम रिप्लेस करेगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कॉपर को. दूसरा हो गया आपका जिंक और सोडियम हाइड्रोक्साइड. एम्फोटेरिक इन नेचर है जिंक, तो Na2Zn O2 बन जाएगा आपके पास, सोडियम जिंकेट, और साथ में मिल जाएगा आपको हाइड्रोजन गैस. इसको बैलेंस कर लेना. नेक्स्ट इज नेम एंड स्टेट इन ब्रीफ द प्रोसेस यूज टू ऑब्टेन सोडियम हाइड्रोक्साइड फ्रॉम ब्राइन. इन दिस प्रोसेस अलॉन्ग विद मेन प्रोडक्ट्स दो गैसेस बनेंगी आपके पास. नेम गैसेस specifying the name of their electrodes. One of this is reacting with dry calcium hydroxide producing a compound C. अब C की भी दो एप्लीकेशंस दे दिया आपको, ये होते हैं हिंट्स क्वेश्चन में. C ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बन रहा है और ड्रिंकिंग वाटर को फ्री करता है फ्रॉम द जर्म्स. नेम C, राइट द केमिकल इक्वेशन. अब इसके जैसे ही क्वेश्चन दूसरा दे रखा है. क्लोरीन गैस वॉज प्रिपेयर्ड, ये था 2025 कंपार्टमेंट में. सी आई हैव यूज द वर्ड फॉर कंपार्टमेंट एग्जाम्स, और ये सैम्पल पेपर में. क्लोरीन गैस वाज प्रिपेयर्ड यूजिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन सोल्यूशन, राइट द केमिकल इक्वेशन. ऑलमोस्ट वेरी क्लोज. आपको इसकी एप्लीकेशन देनी है कोई, तो हमें रिएक्शन याद है. अब जिसको नहीं याद ज़्यादा उसके लिए वेरी इंपॉर्टेंट रिवाइज. जिसको याद है हम एक बेसिक आइडिया ले लेते हैं, बाकी आप रिएक्शन लिख लोगे. आपको याद है ब्राइन सोल्यूशन सोडियम क्लोराइड एंड वाटर का सोल्यूशन, कंसनट्रेटेड सोडियम क्लोराइड इन वाटर. इसको जब इलेक्ट्रिसिटी से पास करते हो तो आपको मिलता है सोडियम हाइड्रोक्साइड विच इज कॉस्टिक सोडा प्लस हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन. और ये क्लोरीन फर्दर रिएक्ट करती है आपकी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ टू फॉर्म द कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, जिसको हम ब्लीचिंग पाउडर भी बोलते हैं. ये बन गया आपका C. ये बन गया आपकी गैसेज A और B. ठीक है, और इसकी एप्लीकेशन आप लिख लोगे. ड्रिंकिंग वाटर में, PVC में आप लिख सकते हो, ब्लीचिंग पाउडर की ब्लीचिंग में, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में. चलो, व्हेन ड्राई क्रिस्टल्स ऑफ फेरस सल्फेट वर हीटेड इन अ ड्राई क्रिस्टल्स ऑफ फेरस सल्फेट और ड्राई बॉइलिंग ट्यूब, सम टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स वर ऑब्जर्व्ड. स्टेट द सोर्स ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स, राइट द कलर चेंज. पहले रिएक्शन लिखें. रिएक्शन क्या थी आपकी? फेरस सल्फेट, ग्रीन विट्रॉल बोलते थे हम, .7 वाटर मॉलिक्यूल. इसको किया मैंने हीट ड्राई बॉइलिंग ट्यूब में, तो क्या हुआ आपका? फेरस सल्फेट और वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हो गया आपका अलग. ये था ग्रीन इन कलर, ये चेंज हो गया टू वाइट इन कलर. एनहाइड्रस सॉल्ट बन गया, पानी निकल गया इसमें से अलग. इसलिए टेस्ट ट्यूब में आपको जब इसको हीट कर रहे हो तो टेस्ट ट्यूब में अलग से वाटर ड्रॉपलेट्स दिख रहे साइड साइड में. ये आपका सॉल्ट हीट कर रहे थे आप. ठीक है, अब बेटा जी सोर्स, पहला क्वेश्चन था स्टेट द सोर्स ऑफ दिस. सोर्स क्या होगा? हीटिंग ऑफ द टेस्ट ट्यूब. सोर्स इज the elimination of water of crystallization is the source of those water droplets which is possible by heating the test tube. Write the color change green to white. अब मैं इसके आगे क्यों नहीं बता रही हूँ सोल्यूशन, क्योंकि आपको रिएक्शन सिर्फ वाटर ड्रॉपलेट्स तक बताई गई है. इन्होंने ये नहीं लिखा है कि ऑन फर्दर हीटिंग यू गेट द गैसेस, नेम द गैसेस. तो यहाँ तक बात हो रही है एनहाइड्रस तक. दैट यू हैव टू कंप्रीहेंड व्हेन यू रीड द क्वेश्चन. राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ये हो जाएगी हमारी, लिख दी हमने. हाउ मेनी वाटर मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट पर फॉर्मूला यूनिट. पर फॉर्मूला यूनिट कितने वाटर मॉलिक्यूल्स हैं? 7. हमें पता है, इसी को हम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं. ये आपके पास तो 7 हो गए.
लास्ट है केमिकल फॉर्मूला आपको लिखना है कॉपर सल्फेट का और सोडियम कार्बोनेट का। तो याद है सबको, कॉपर सल्फेट .5 वाटर मॉलिक्यूल पेंटाहाइड्रेट, ब्लू विट्रॉल बोलते हैं इसको, और सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 .10 वाटर मॉलिक्यूल, वॉशिंग सोडा बोलते हैं इसको, डेकाहाइड्रेट। Next is on adding dilute HCl to a test tube containing sodium carbonate and effervescence is observed. Effervescence का मतलब पता है सबको? This is bubbling of the gas. और brisk effervescence का मतलब होता है जब bubbling थोड़ी fast होती है, rapid होती है। Explain the observation giving chemical equation. अब chemical equation लिख लेते हैं पहले, HCl और sodium carbonate. Sodium carbonate is here NO2CO3. इसके साथ जब भी HCl रिएक्ट करेगा, बेटा हमने कर रखा है मेटल कार्बोनेट्स, कार्बोनेट जब भी रिएक्ट करते हैं आपको मिलता है सॉल्ट NaCl प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ये कार्बन डाइऑक्साइड रीजन है आपका एफरवेसेंस का। अब पूछा हाउ इज गैस रिलीज टेस्टेड इन द स्कूल लेबोरेटरी। तो स्कूल लेबोरेटरी में याद करो कौन सा टेस्ट करते हैं हम, लाइम वाटर टेस्ट। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को रिएक्ट करवाएंगे कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, कैल्शियम कार्बोनेट मिल जाएगा हमें प्लस वाटर मिल जाएगा साथ में। ये हो गया आपका लाइम वाटर टेस्ट। मिल्कीनेस विल अपीयर, सोल्यूशन मिल्की दिखेगा आपको, व्हाइट कलर का सोल्यूशन दिखेगा। व्हाट हैपन्स व्हेन एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी हमने कर रखा है वीडियो में डिस्कस। जब एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इसमें ऐड करते हो तो ये बन जाता है कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में HCO3 ट्वाइस, और यहाँ पे मिल्कीनेस डिसअपियर कर जाती है। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट इज अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कॉपर ऑक्साइड इज ऑब्टेन्ड इन अ बीकर एंड डाइल्यूट HCl इज एडेड टू इट। ठीक है जी, इसमें रिएक्शन लिख लो। कॉपर ऑक्साइड हो गया आपका, उसमें आपने क्या किया, स्मॉल अमाउंट ऑफ कॉपर ऑक्साइड लेके उसमें आप रिएक्ट करवा रहे हो HCl को, कॉपर ऑक्साइड एंड HCl, राइट। तो रिएक्ट करवा दो इसको, ये बन जाएगा मेरे पास कॉपर क्लोराइड प्लस वाटर। अब पूछा क्या है आपसे, क्वेश्चन में पूछा है नेम द कंपाउंड फॉर्म, स्टेट द कलर of the solution, write the balanced chemical equation. Okay, compound formed copper chloride हो जाएगा, कलर फॉर्म्ड कॉपर ऑक्साइड का ब्लैक होता है, ये चेंज हो जाएगा टू ग्रीन इन कलर। ठीक है, ब्लूइश ग्रीन भी बोल सकते हो आप। अ कंपाउंड X ऑन एट हीटिंग 373 Kelvin loses water and becomes Y. Y is used by doctors for supporting fractured bones. बहुत है हमारे लिए ये दो वर्ड्स, 373 Kelvin और फ्रैक्चर्ड बोन्स। हमें पता है किसकी बात हो रही है, कैल्शियम सल्फेट 2 वाटर मॉलिक्यूल जिप्सम, इसको जब आप हीट करोगे 373 केल्विन पे तो ये बना देगा कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट हाफ वाटर मॉलिक्यूल प्लस 3/2 वाटर मॉलिक्यूल बच जाएंगे, ये बन गया आपका POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसको आप यूज़ करते हो फॉर लॉट ऑफ पर्पसेस और बोन्स को, फ्रैक्चर्ड बोन्स को रिपेयर करने में भी प्लास्टर लगाने के काम आता है। इसका नेम ही बता रहा है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द फॉलोइंग केसेस द कॉम्बिनेशन रिएक्शन अकर्स। अब ये सारे रिएक्शन क्वेश्चन उसके बेस्ड पे ही हैं कि आपको रिएक्शन जज करनी है। कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन रिडॉक्स रिएक्शन है ये, जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन अगेन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन भी होगी है। सोडियम प्लस ऑक्सीजन ऑक्साइड फॉर्मेशन कॉम्बिनेशन रिएक्शन, मैग्नीशियम ऑक्साइड कॉम्बिनेशन रिएक्शन, मीथेन प्लस ऑक्सीजन ये कंबस्चन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन से ज़्यादा कंबस्चन रिएक्शन होगी, तो कॉम्बिनेशन में आपका ओनली 3 वाली ऑप्शन करेंगे हम। सेकंड हो गया जिंक प्लस एसिटिक एसिड गिव्स यू जिंक एसिटेट। अब जिंक हाइड्रोजन जो है आपका रिप्लेस हो गया, तो ये बन गया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेस किया आपने एक हाइड्रोजन को। लेड पाउडर इज एडेड टू ब्लू कॉपर सल्फेट आफ्टर फ्यू आवर्स द सोल्यूशन बिकम्स कलरलेस, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए। अब कॉम्बिनेशन ए कॉम्बिनेशन रिएक्शन, बी टाइप, देख ले रिएक्शन लिख के क्या था रिएक्शन, लेड को रिएक्ट करवाओगे कॉपर सल्फेट के साथ, लेड और कॉपर सल्फेट रिएक्ट करेंगे तो मिलेगा आपको लेड सल्फेट प्लस कॉपर। रिएक्टिविटी सीरीज नहीं भूलनी, दैट विल हेल्प यू आउट इन दीज रिएक्शंस। तो इसने रिप्लेस कर दिया, कॉपर सल्फेट था ब्लू कलर का, लेड सल्फेट है वाइट कलर का, तो कलरलेस बन गया सोल्यूशन। और रिएक्शन हुआ आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेस किया एक मेटल ने दूसरे को। Select the correct statement from the following about the reaction. CO plus H2 gives you Cu plus H2. ठीक है जी, हो जाएगा ये। रिडक्शन ऑक्सीडेशन देखनी है आपने, ये तो पता है हमें CO plus H2। अब क्या हो रहा है इसमें, CuO चेंज हो रहा है Cu में
और H2 चेंज हो रहा है H2O में। कॉपर में ऑक्सीजन लूज हो रही है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन गेन कर रहा है, तो हाइड्रोजन की हो गई ऑक्सीडेशन, कॉपर की हो गई रिडक्शन। अब क्योंकि कॉपर की रिडक्शन हो रही है तो हाइड्रोजन एक्ट करेगा एज रिड्यूसिंग एजेंट, दूसरे की रिडक्शन करवाएगा। कॉपर ऑक्साइड की रिडक्शन हो रही है तो ये एक्ट कर रहा है एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब देखो अपनी स्टेटमेंट्स क्या लिखा है। हाइड्रोजन इज, कॉपर ऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, नो। हाइड्रोजन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड एंड कॉपर ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, यस। कॉपर ऑक्साइड इज रिड्यूसिंग एजेंट, नहीं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। हाइड्रोजन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, नहीं, रिड्यूसिंग एजेंट। तो आंसर इज वेरी क्लियर। When hydrogen is passed over copper oxide, copper and steam are formed. Write the balanced chemical equation. फिजिकल स्टेट लिखनी है। देखो यही रिएक्शन है, सिमिलर क्वेश्चन है बिल्कुल। आपका हाइड्रोजन को पास किया, हाइड्रोजन गैस को पास किया कॉपर ऑक्साइड के साथ, तो कॉपर ऑक्साइड हो गया आपका सॉलिड, ब्लैक कलर का सॉलिड है। हाइड्रोजन गैस है, कॉपर सॉलिड है, और वाटर क्योंकि स्टीम की प्रेजेंस में है तो अगेन गैशियस फॉर्म में होगा। Define a decomposition reaction. How can we say that electrolysis of water and blackening of silver bromide when exposed to sunlight are decomposition reaction? अब decomposition reaction क्या होते हैं? Decomposition reaction वो reaction होते हैं which require energy to break down the reactant into two or more products. आप एक reactant लेते हो, उसको break down कर दोगे into two or more than two products. एक रिएक्टेंट लिया, उसको हीट दी, वो दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट्स आपको दे जाएगा। डीकम्पोजिशन, डीकम्पोज होने का मतलब ही ब्रेक डाउन करना है, ठीक है। अब आपको पूछा गया है यहाँ पे कि ये बताओ कि इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर और ब्लैकनिंग ऑफ सिल्वर ब्रोमाइड, ये डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है। तो हमें पता है कैसे होंगे ये। वाटर में जब इलेक्ट्रिसिटी पास करते थे, इलेक्ट्रिक करंट पास करते थे, तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ब्रेक डाउन हो जाता था। इसका मतलब यहाँ पे इट्स अ डीकम्पोजिशन रिएक्शन बिकॉज वाटर इज ब्रेकिंग डाउन इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिसिटी हो गई सोर्स ऑफ एनर्जी, यहाँ पे हीट दी आपने, एनर्जी दी बेसिकली। और सिल्वर ब्रोमाइड की बात की गई है, तो सिल्वर ब्रोमाइड जो है वो भी डीकम्पोज हो जाएगा इनटू सिल्वर एंड ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ठीक है। तो वहाँ यहाँ पे सनलाइट हो गई सोर्स ऑफ एनर्जी, फोटो डीकम्पोजिशन जिसको आप बोलते हो। मेंशन द टाइप ऑफ एनर्जी इन्वॉल्व इन ईच केस, तो एनर्जी हो गई, एक में एनर्जी इन्वॉल्व हो गई इलेक्ट्रिक करंट, दूसरे में सनलाइट। टाइप ऑफ रिएक्शंस इन विच कैल्शियम ऑक्साइड इज फॉर्म्ड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज फॉर्म्ड आर अपोजिट टू ईच अदर, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कैल्शियम ऑक्साइड कैसे बनता है बेटा, कैल्शियम कार्बोनेट को ब्रेक डाउन करते हैं, इसको हीट दोगे आप तो कैल्शियम कार्बोनेट ब्रेक डाउन हो जाएगा इंटू कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कैसे बनता है, कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। बोला है कि दोनों रिएक्शन अपोजिट है, बिल्कुल जी। पहला रिएक्शन आपका डीकम्पोजिशन रिएक्शन है, आप हीट दे रहे हो तो रिएक्शन रिएक्टेंट ब्रेक डाउन कर रहा है और आपको प्रोडक्ट दे रहा है। दूसरे रिएक्शन में दो रिएक्टेंट मिलके एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो ये कम्बिनेशन रिएक्शन है, जहाँ पे आप सिंथेसिस रिएक्शन भी बोल देते हो इसको। दो रिएक्टेंट्स कंबाइन करके आपको एक प्रोडक्ट दे रहे हैं, तो दोनों अपोजिट है बिकॉज वन रिएक्शन इज डीकम्पोजिशन रिएक्शन एंड सेकेंड इज योर कॉम्बिनेशन रिएक्शन। What is chemical reaction? Describe one activity to show a chemical change that has occurred in which change of color, change of temperature. Define a chemical reaction. बेटा जी chemical reaction क्या होता है? Any reaction in which the reactants change into products and the change is such that there is going to be a change in the chemical properties. आपके पास reactants हैं, वो product में change हो रहे हैं और ऐसे change हो रहे हैं कि chemical properties change हो रही हैं। तो डिस्क्राइब वन एक्टिविटी ईच टू शो, ये तो आप कोई भी एग्जाम्पल दे दो। चेंज ऑफ कलर, कॉपर की एग्जाम्पल दे दो, कॉपर ऑक्साइड में चेंज हो रहा है तो कलर चेंज हो जाएगा ब्राउन टू ब्लैक। चेंज ऑफ टेम्परेचर में आप एक्सोथर्मिक रिएक्शंस की एग्जाम्पल दे दो कि आपके पास कंबस्शन रिएक्शंस होंगे, वो एक्सोथर्मिक इन नेचर होंगे। आपने कार्बन को हीट किया ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो कार्बन डाइऑक्साइड बना और हीट इवॉल्व हुई, साथ में टेम्परेचर चेंज हो गया। कोई भी रिएक्शन ले सकते हो आप यहाँ पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एंडोथर्मिक प्रोसेस। एंडोथर्मिक मतलब वो रिएक्शन जिसमें हम हीट देते हैं। एंडो मतलब इनसाइड, थर्मिक मतलब हीट। हीट इनसाइड, आपको रिएक्टेंट को हीट देनी पड़ रही है टू फॉर्म द प्रोडक्ट्स। अब देखो फॉर्मेशन ऑफ स्लेक्ड लाइम। स्लेक्ड लाइम क्या था आपका, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड।
अभी रिएक्शन किया हमने कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर, ये तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है तो ये तो नहीं होगा, कॉम्बिनेशन इज एक्सोथर्मिक। डीकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, अभी आपको पीछे क्वेश्चन मिला है इसका। डिसोल्यूशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड ये होगा आपका एंडोथर्मिक रिएक्शन। डाइजेशन ऑफ फूड अगेन एक्सोथर्मिक रिएक्शन है आपके पास। रेस्पिरेशन एग्जाम्पल दे रखी है एनसीईआरटी में। डिसोल्यूशन क्या होता है बेटा? डिसोल्यूशन का मतलब होता है द मेकिंग ऑफ द सोल्यूशन। व्हेन यू आर मेकिंग अमोनियम क्लोराइड, यू आर डिसॉल्विंग अमोनियम क्लोराइड इन वाटर टू मेक सोल्यूशन, ये एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा। इसमें आपको हीट देनी पड़ेगी ताकि अमोनियम क्लोराइड के बॉन्ड्स ब्रेक हो सकें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंडोथर्मिक? ये फिर से एंडोथर्मिक रिएक्शन देखो। बर्निंग ऑफ कैंडल नहीं, बर्निंग में तो हीट एंड लाइट प्रोड्यूस होती है, एक्सोथर्मिक होगा ये। कुकिंग ऑफ फूड, यस कुकिंग ऑफ फूड में आपको हीट देनी पड़ेगी तो फूड आगे ब्रेक डाउन करेगा। डीकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर एक्सोथर्मिक। रिएक्शन ऑफ सोडियम विद वाटर वेरी मच विगरस, इसको तो हीट देने की जरूरत ही नहीं है, ये तो तैयार रहता है एयर के साथ रिएक्ट करने के लिए। तो कुकिंग ऑफ फूड, अगर मुझे यहाँ पर डायरेक्टली भी आंसर नहीं पता लग रहा है तो इनडायरेक्टली आई नो कि अदर 3 ऑप्शंस आर रॉन्ग, तो आप उस अप्रोच से चल पड़ोगे। चलो जी, नेक्स्ट इज इन ऑर्डर टू बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन द वैल्यूज ऑफ कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स वाई रिस्पेक्टिवली आर। अब 2 मिनट लगाओगे, इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है। ये हमने बैलेंसिंग कर रखा है, आप मैक्सिमम से ले लो। ऑक्सीजन ले लो, 3 2 6 ऑक्सीजन है, यहाँ 2 यहाँ 2 यहाँ 6 ऑलरेडी हो रखे हैं। अब नाइट्रोजन और लेड बचा मेरे पास, लेड डिफाइंड है यहाँ पे 2, तो मैं यहाँ 2 लिख देती हूँ। लेड हो गया बैलेंस। नाइट्रोजन कितना बचा? 2 आपके पास यहाँ था ब्रैकेट के बाहर, और 2 आपके पास स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट यहाँ है, तो 4 नाइट्रोजन हो गए। यहाँ पे 4 लिखना पड़ेगा मुझे बैलेंस करने के लिए। अब देखो ऑक्सीजन 2, यहाँ पे 8 हो गए, और 2 10 2 12, यहाँ पे ऑक्सीजन 6 2 12 बैलेंस्ड हो गया। तो इसका मतलब एक्स और वाई की वैल्यू क्या होगी आपके पास? 2 और 4। पी क्यू आर क्या हो जाएगा? ये 2 2 4 2 2 4 सीधे, ठीक है। याद हो गया? बहुत अच्छा। नहीं याद हुआ 2 मिनट लगेंगे हमें रिएक्शन बैलेंस करने को हिट एंड ट्रायल मेथड से। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन स्टेटिंग द रीजन फॉर योर आंसर। आयरन ऑक्साइड प्लस एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस आयरन। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन। अब बेटा जी कौन सा रिएक्शन ही है पता है हमें? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, कोई डाउट ही नहीं है इसमें। आयरन ऑक्साइड प्लस एल्यूमिनियम, अब क्या किया? एल्यूमिनियम ने रिप्लेस कर दिया इसको, एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस आयरन। रिएक्टिविटी सीरीज याद है सबको? याद कर लो एक बार, नहीं याद तो जाओ 2 मिनट लगाओ और वापस याद रखना है। ये हो गया आपका डायरेक्टली डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। उसके बाद लेड नाइट्रेट प्लस पोटेशियम आयोडाइड, आपको लेड आयोडाइड देता है और पोटेशियम नाइट्रेट देता है। ये कौन सा रिएक्शन था याद करो? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, राइट। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी बोल देते हो इसको। लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड बनाएगा लेड आयोडाइड, जो येलो कलर के प्रेसिपिटेट होंगे आपके पास सॉलिड, और बाकी सब आपके पास बनेगा यहाँ पे एक्वस। ये भी एक्वस, लेड नाइट्रेट भी एक्वस, पोटेशियम आयोडाइड भी एक्वस। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोल देते हैं इसको। रीजन फॉर द आंसर हो जाएगा बिकॉज यहाँ प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहे हैं। रीजन फॉर द आंसर हो गया बिकॉज एल्यूमिनियम रिप्लेस या डिस्प्लेस कर रहा है आयरन को। रहमत क्लासिफाइड द रिएक्शन बिटवीन मीथेन एंड क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सपोर्ट रहमत यू इन with suitable justification and illustration, illustrate the reaction with the help of balanced equation। ठीक है बेटा जी, यहाँ पे आपको फॉर्मूला मीथेन का पता है, हमें क्लोरीन का पता है। रिएक्शन लिख के देख लेते हैं। मीथेन रिएक्ट कर रहा है क्लोरीन के साथ टू गिव यू मिथाइल क्लोराइड CH3Cl प्लस HCl। अब क्योंकि इसने एक हाइड्रोजन को यहाँ पे रिप्लेस किया है और क्लोरीन उसकी जगह आया है, ये सब्स्टिट्यूट किया है, इसको बोल देते हैं हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जस्टिफिकेशन हो गई, जस्टिफाई हो गया क्योंकि आपका एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो रहा है या सब्स्टिट्यूट हो रहा है बाई क्लोरीन, इसलिए इसको मैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोल रही हूँ। व्हाट इज ऑब्जर्व्ड व्हेन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड एंड लाइट नाइट्राइट आर मिक्स्ड। ये हमने अभी किया है जस्ट रिएक्शन। आपके पास क्या ऑब्जर्व हो जाएगा? लेड आयोडाइड येलो प्रेसिपिटेट बन जाएंगे। टाइप ऑफ रिएक्शन डबल डिस्प्लेसमेंट। केमिकल इक्वेशन लिख लेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सिल्वर
chloride kept in china dish turns gray in sunlight. Write the color of silver chloride when it was kept in china dish. Name the type of chemical reaction. Write the equation. State one use of this reaction. Name one more chemical which can be used. ठीक है जी, चलो लिखते हैं. वही क्वेश्चन पूछे आपको बार बार. सिल्वर क्लोराइड सनलाइट की प्रेजेंस में सिल्वर प्लस क्लोरीन में आके डिकम्पोज हो गया. सिल्वर क्लोराइड का कलर था वाइट, चेंज हो गया टू ग्रेन कलर बिकॉज सिल्वर का कलर होता है ग्रे. ठीक है, अब ये रिएक्शन क्या हो जाएगा? डिकम्पोजिशन रिएक्शन. फोटो डिकम्पोजिशन है, फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन बोल सकते हो बिकॉज लाइट की प्रेजेंस में डिकम्पोज हो रहा है. इसकी जगह कोई और सब्सटेंस यूज कर सकते हो, सिल्वर ब्रोमाइड. सिल्वर के जितने भी हेलाइड्स हैं, यूजेस क्या है इनके? ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में यूज हो जाएंगे बिकॉज ये लाइट सेंसिटिव मटेरियल्स होते हैं तो इजीली डिकम्पोज करके इमेज बना देते हैं. द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन शोइंग रिएक्शन बिटवीन क्विक लाइम एंड वाटर. देखो कौन सा रिएक्शन है, यहाँ पे एरो लगा लेना है बेटा, साथ में ये एरो लग जाएगा. 2COH2COOH, यहाँ तो फॉर्मूला ही गलत है तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है. CO प्लस H2COH ट्वाइस प्लस हाइड्रोजन, CH ट्वाइस प्लस हीट, COH ट्वाइस प्लस ऑक्सीजन, ये भी नहीं हो सकता, हाइड्रोजन भी नहीं है तो CO प्लस H2O गिव्स यू कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. सीधा ये प्लस हीट. स्टडी द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन. 2 सोडियम प्लस 2 वाटर गिव्स यू सोडियम हाइड्रोक्साइड. रिड्यूसिंग एजेंट क्या है? देखो जी, सोडियम चेंज हो रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड में, वाटर चेंज हो रहा है हाइड्रोजन में. तो वाटर में तो लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो गया, ये रिडक्शन हो गई आपकी, ये हो गई ऑक्सीडेशन, इसमें ऑक्सीजन ऐड हो रहा है. तो रिड्यूसिंग एजेंट क्या हुआ? सोडियम आपका जो रिडक्शन करवा रहा है, सोडियम. इन द फॉलोइंग रिएक्शन जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन गिव्स यू जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड CO. जिंक ऑक्साइड अंडरगोज रिडक्शन. देखो जिंक ऑक्साइड में क्या हो रहा है? लॉस ऑफ ऑक्सीजन, रिडक्शन हो गई, कार्बन की हो गई ऑक्सीडेशन. तो ठीक बोल रहे हैं, रिडक्शन. कार्बन इज अ रिड्यूसिंग एजेंट. अब जो रिडक्शन करवा रहा है वो रिड्यूसिंग एजेंट. आपको एग्जांपल दी थी ट्रैवलिंग एजेंट की, जो ट्रैवल करवाता है आपको. चलो ठीक है, ये इसका आंसर ये होगा. बोथ आर करेक्ट एंड जस्टिफाइंग ईच अदर. क्वेश्चन नंबर 22. रस्टिंग ऑफ आयरन इज एंडोथर्मिक इन नेचर. नहीं, फॉल्स है ये. एज रिएक्शन इज स्लो, रिलीज ऑफ हीट इज बेयरली एविडेंट. यस, दिस इज राइट. रिएक्शन बहुत स्लो होता है रस्टिंग प्रोसेस, तो रिलीज ऑफ हीट इतना पता नहीं लगता. बट एंडोथर्मिक रिएक्शन नहीं है. आयरन की रस्टिंग एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, हीट रिलीज होती है बट हीट ऑफ रिलीज इतनी नोटिस नहीं होती बिकॉज रिएक्शन बहुत स्लो होता है. तो ए इज फॉल्स एंड आर इज ट्रू होगा इसका आंसर. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 23. डिफाइन अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगा द टाइप ऑफ रिएक्शंस इन विच एक्सचेंज ऑफ आयन्स अकर or the ions are going to get exchanged in both the reactants. Write a chemical equation of double displacement reaction which is also neutralization reaction and precipitation reaction. और इसको जस्टिफाई करना है अपने आंसर को. तो न्यूट्रलाइजेशन पता है आपको, एनी एसिड एंड बेस यू कैन राइट डाउन. NaOH HCl आपको NaCl और वाटर देगा. न्यूट्रलाइजेशन है बिकॉज एसिड और बेस आपस में एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर रहे हैं. और प्रेसिपिटेशन रिएक्शन अभी हम करके हटे, लेड आयोडाइड वाला, वो रिएक्शन लिख दो आप. पोटेशियम आयोडाइड और लेड नाइट्रेट. लेड आयोडाइड देगा जो येलो प्रेसिपिटेट होंगे. प्रेसिपिटेशन इसका नाम है बिकॉज इससे आपके इनसॉल्युबल सॉलिड प्रेसिपिटेट्स फॉर्म होते हैं इस रिएक्शन में बिकॉज ऑफ रीजन एक्सचेंज ऑफ आयंस. अ मेटल रिबन X बर्न्स इन ऑक्सीजन विद डेजलिंग वाइट फ्लेम. बहुत क्लियरली पता लग रहा है. डेजलिंग वाइट फ्लेम, मैग्नीशियम ऑक्साइड forming a white ash. Y. Correct description of XYZ is X is your magnesium, Y is magnesium oxide and type of reaction is combination reaction. Direct question. Then is one copper powder is heated in watch glass, a black substance is formed. हमें पता ही है कॉपर आपका जो है वो, उसको अगर आप हीट करोगे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो कॉपर ऑक्साइड बनेगा. ब्लैक सब्सटेंस ही कॉपर ऑक्साइड है. ब्लैक सब्सटेंस को रिवर्स कैसे कर सकते हैं? अभी आपने पीछे रिएक्शन किया है, इसको हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करवा दोगे तो इट विल अगेन फॉर्म द कॉपर. सो दैट्स इट फॉर नाउ. थैंक यू सो मच. बाय बाय. कीप रिवाइजिंग. थैंक यू.